हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा हिंदी रॉक्स में तुम्हारा स्वागत करती हूँ। हम पिछले कई वीडियो में सूरदास और तुलसीदास के बारे में, उनके पदों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम क्षितिज भाग 2 का तीसरा चैप्टर लेंगे, जो रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। मैंने पहले वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त रूप में बताया है कि पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल और उसके बाद रीतिकाल, फिर आधुनिक काल और आधुनिक काल के फिर कई सारे बाद उसमें आए थे। आप अगर उसके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो आप मेरा पहले वीडियो देख सकते हैं। तो देव रीतिकालीन कवि थे। रीतिकालीन कवि कविता लिखने में माहिर होते थे, कुशल होते थे। अधिकतर रीतिकालीन कवियों ने राधा और कृष्ण को नायक नायिका के रूप में लेकर उनका वर्णन किया है, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। एक साधारण नायक नायिका के रूप में उनको चित्रित किया है, चाहे वो बिहारी हों, देव हों या अन्य रीतिकालीन कवि हों। देव ने भी राधा और कृष्ण को आधार मानकर श्रृंगार रस परक रचनाएं लिखी हैं। हमारा जो हिंदी साहित्य में 9 प्रकार के रस माने गए हैं, जिसमें श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। श्रृंगार रस जिसमें कि प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। तो देव ने इस पाठ में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। उनका सांवला सलोना रूप है, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, चंचल बड़ी बड़ी आंखें हैं जो सबके मन को मोह लेती हैं। तो श्री कृष्ण के सुंदर बाल रूप का वर्णन देव ने अपने इस पद में किया है। तो शुरू करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी कंकनी की धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। इसमें कवि कहते हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी पायल पैरों में सुंदर बज रही हैं। तो व्याख्या कैसे होगी? श्री कृष्ण के पैरों में पायल की मधुर ध्वनि बज रही है। श्री कृष्ण के पैरों में पायल की मधुर ध्वनि बज रही है। कटी किंकनी के धुन की मधुराई। कटी किंकनी और कमर में जो उन्होंने कमर बंद बांधा हुआ है, करघनी बांधी हुई है, उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं। और जब वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते हैं तो उनकी ध्वनि मधुर सुनाई देती है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल की मधुर ध्वनि बज रही है और कमर में करधनी के छोटे छोटे घुंघरुओं की मीठी आवाज सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत। सांवरे अंग, सांवले सलोने अंग में लटे पटपीत। उनका पीतांबर, पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीतांबर यानी पीले वस्त्र अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई। ये हुल से, और उनके वक्ष स्थल पर, उनके गले में, उनके हृदय पर वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। मुखिया के बेटे थे वो, फिर भी
कोई बड़े हीरे मोती के हार नहीं पहनते थे। उन्हें प्रकृति से प्रेम था, अपनी ब्रज भूमि से प्रेम था, इसलिए फूलों की माला उनके गले में अत्यधिक सुंदर लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जय हो, जय जयकार हो किसकी? जग मंदिर, इस जग रूपी संसार रूपी मंदिर में जो दीपक के समान प्रकाशवान हैं, जो दीपक के समान सबको ज्योति दे रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण की जय हो। देव कहते हैं कि जय जग मंदिर, जग रूपी मंदिर में जो सुंदर दीपक के समान रोशन हैं, उन भगवान कृष्ण की जय हो। और श्री ब्रज दूल्हा, और ब्रज के जो दूल्हा हैं, ब्रज के जो दूल्हे के समान हैं, वे सबकी सहायता करें। कवि देव कहते हैं ब्रज में जो दूल्हा के समान है वे सबकी सहायता करें। अब यहाँ पे ब्रज दूल्हा के हम दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो जब बारात चलती है तो उसमें दूल्हा सबसे सुंदर सजा हुआ होता है, सबके आकर्षण का केंद्र होता है। तो उसी प्रकार ब्रज में श्री कृष्ण सबके आकर्षण के केंद्र हैं, सबसे सुंदर हैं। आकर्षण के कारण ही उनका नाम कृष्ण, जो कृष्ण अपनी ओर खींचे, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा है। तो एक तो ये कारण था कि उनको ब्रज दूल्हा कहा गया है क्योंकि वो सबके आकर्षण के केंद्र हैं। दूसरा हम ये मान सकते हैं कि समस्त गोपियां, ब्रज की गोपियां उन्हें अपने सखा, अपने पति, अपने स्वामी के रूप में मानती हैं। तो इस कारण वे समस्त सखियों के पति, स्वामी, सखा होने के कारण वो दूल्हा स्वरूप है, सबके पति के समान है। तो इसलिए कवि देव ने श्री कृष्ण को ब्रज दूल्हा की उपाधि दी है, उन्हें ब्रज दूल्हा कहा है। बहुत सुंदर ये कविता सवैया है और इसमें कवि ने सवैया छंद का प्रयोग किया है। सुंदर मधुर ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, शुद्ध साहित्य। क्योंकि रीतिकालीन कवि वास्तव में कवि होते थे, वो एक एक शब्द चुन चुनकर अपनी कविता में रखते थे। उनको काव्य सौंदर्य ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था उनके लिए अपेक्षाकृत भाव सौंदर्य के, जबकि भक्त कवियों ने भाव सौंदर्य पर उन्होंने ज्यादा महत्व या ज्यादा ध्यान दिया है। तो रीतिकालीन कवि तो काव्य शास्त्र में निपुण होते थे क्योंकि वो राज दरबारी भी होते थे और राजा को प्रसन्न करना, अपने चमत्कारी शब्द वहां पर प्रयोग करना उनका काम होता था ताकि राजा प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करें। तो बहुत सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसमें सवैया छंद है। जग मंदिर में और दीपक सुंदर में रूपक अलंकार का प्रयोग जो है वो अत्यंत खूबसूरती से हुआ है। और अनुप्रास अलंकार तो यहाँ पर बिखरा पड़ा है। कोई भी पद उठा लो, इनका पट पीत है, ये हुल से है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा तो सर्वत्र बिखरी हुई है और रूपक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। तो देव का ये पद इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है, आसान भी है तुलसी और सूर की अपेक्षाकृत, पर आप इसे ध्यान से पढ़िए और आप श्री कृष्ण की छवि का आनंद उठाइए। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कोई शंका हो उसका निवारण के लिए अपने व्यूज मेरे पास तक भेजें। धन्यवाद।